इस टाइम पर अगर आप इसको बेयर रूट करेंगे तो आपके गुलाब के बहुत चांसेस हैं, लगभग 70 to 80% की वो मर जाए। अगर हम एडेनियम की बात करें तो हमारे एडेनियम में भी बहुत सुंदर फ्लावर खिलते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको इसका 100% बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके एडेनियम कभी खराब नहीं होंगे। और ये देखिए इसके रिजल्ट बहुत शानदार अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं हमारे डेलियास। अब मेरे फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो दोस्तों हमें केमिकल के ओर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। दोस्तों ऑर्गेनिक्स में यानी कि आपको जो खादें वगैरह लेनी होती है उसमें किसी भी प्रकार की केमिकल का प्रयोग हमें नहीं करना होता है। जो आप हमारे ये रिजल्ट देख रहे हैं, जो भी आप हमारी फ्लावरिंग देख रहे हैं, या चाहे वो गुलाब के हों दोस्तों, चाहे हमारे वो डेलियाज हों। अगर हम एडेनियम की बात करें तो हमारे एडेनियम में भी बहुत सुंदर फ्लावर खिलते हैं दोस्तों आप में से बहुत सारों ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि हम लाल मिट्टी के अंदर जब गुलाब लाते हैं तो उसको किस प्रकार से रिपोर्टिंग करें, क्योंकि मेरे पास लाल गुलाब नहीं था, लाल मिट्टी के अंदर गुलाब नहीं था, तो मेरे को मैं लेके आया दोस्तों। और फिर मैंने आपको पीछे संडे अपडेट में भी दिखाया था, एक हफ्ता मैंने उसको अपनी गार्डनिंग में रखा था। दोस्तों जो आप मेरे हाथ में ये गुलाब देख रहे हैं, दोनों मेरी लाल मिट्टी के अंदर लाया हुआ था, जो मैंने आपको लास्ट संडे अपडेट में अपने दिखाया था। मैं नर्सरी से इन गुलाब को लेके आया। ये स्टैंडर्ड रोज है, देखिए इसकी हाइट बहुत अच्छी होती है, इसमें ग्राफ्टिंग बहुत ऊपर से की होती है, स्टैंडर्ड रोज कहलाता है। और ये जो दूसरा हमारा नॉर्मल फ्लोरिवेंडा गुलाब था ये, और इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है और इसकी रील हमने इंस्टा पर डाली हुई है, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वहां पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे रिपोर्ट करें, कैसी मिट्टी बनाएं। अब जबकि इतना टेम्परेचर हमारे नॉर्थ इंडिया में बढ़ रहा है, 30 डिग्री के आसपास में जाने वाला है, आपको उसको बेयर रूट नहीं करना है। इस टाइम पर अगर आप इसको बेयर रूट करेंगे तो आपके गुलाब के बहुत चांसेस हैं, लगभग 70 to 80% की वो मर जाए। जब हम इतने महंगे गुलाब लेके आते हैं दोस्तों, ये लगभग मेरे को 300 रुपए के आसपास का पड़ा है, या 250 रुपए के आसपास का पड़ा है शायद। तो इतने महंगे गुलाब जब हम लाते हैं तो हमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, फिर आप इसको बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं। जब आपका गुलाब बिल्कुल सही ढंग से स्टाब्लिश हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो बाद में बरसात के अंदर आप इसको दोबारा लगा सकते हैं इसी प्रकार से। लेकिन हम आज के टेम्परेचर की बात करें तो अभी लगभग दिल्ली और एनसीआर या आसपास के इलाकों में 30 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर जा रहा है। दिन बहुत गर्म हो चुके हैं, सुबह शाम ठंडे हैं, तो अभी सही टाइम है, आप गुलाब को रिपोर्ट कर सकते हैं। गुलाब आपका मरेगा नहीं, बेफिक्र रहिए। दोस्तों फर्टिलाइजर की मैं आपको बात करूं तो आपका जो भी आप खाद डालते हैं वो लगभग काऊ डंग अगर आपके पास मिल जाए तो बेस्ट होता है। मैंने आपको डेलियास की पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि काऊ डंग का इस्तेमाल करा करें। और ये देखिए इसके रिजल्ट बहुत शानदार अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं हमारे डेलियास। अब मेरे फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं, और इसमें ना मैं किसी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करता हूँ। मैं डेलियास में सिर्फ ज्यादातर काऊ डंग या सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसी को इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन काऊ डंग दोस्तों हमेशा हमारा पुराना होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बना हुआ होना चाहिए, बिल्कुल काला होना चाहिए। और आपने कच्चा अगर काऊ डंग इस्तेमाल कर लिया तो वो आप पे फंगस भी उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि फंगस भी लग सकता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने लिया है व्हाइट रूट से। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 5 किलो की थैली मैंने मंगाई है व्हाइट रूट गो ऑर्गेनिक से। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, और इससे ये बहुत अच्छी पैकिंग के अंदर आता है। और इसकी खाद मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत भुरभुरी और बहुत अच्छी बनी हुई खाद है। देखिए बहुत हल्की है, और यही खाद हमें चाहिए होती है जब हम अपने प्लांट्स में डालते हैं या एडेनियम में डालेंगे। आप एडेनियम में अगर इस प्रकार की काऊ डंग का प्रयोग आप करेंगे तो आपके एडेनियम कभी खराब नहीं होंगे, इस प्रकार से पुरानी बनी हुई। तो आप 1-2 बार इसको जरूर ट्राई करिए। आपको अगर अच्छे रिजल्ट ना मिले तो आप मेरे को बताना, आपको इसको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपको सीमित क्वांटिटी में ही इसको प्रयोग करना है, बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों ये 5 kg और 1 kg के अंदर आता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये अमेजन पर उपलब्ध है, इसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर इसको ऑनलाइन पर देख सकते हैं अमेजन से। तो आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से अपने गुलाब के अंदर इस्तेमाल करते हैं और कैसे अपने गुलाब की रिपोर्टिंग करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने अपना सॉइल मिक्स ले रहा हूँ, ये देखिए 40% जो हमारी ये पुरानी अपनी सॉइल मिक्स है, हमारे गार्डन की जो पुरानी खाद होती है जो गमलों से निकली हुई होती है, उसको हम ले लेंगे 40%, यानी कि 4 भाग आपने ये लेना है दोस्तों। उसके बाद आपने इसमें लेना है 3 भाग, जो हमने ये अपनी खाद गोबर की खाद ली है, लगभग इसके अंदर 3 भाग हम ले लेंगे एक गुलाब के लिए। इसी प्रकार से स्टार्टिंग में आप इसको अच्छा डालेंगे तो ये आपको हमेशा इसमें बहुत अच्छे मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा। अगर आप इस प्रकार से ये व्हाइट रूट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको 2 भाग लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन अगर आपके पास दूसरी कोई भी काऊ डंग है तो आप लगभग उसको 3 भाग लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और थोड़ा सा आप उसमें ले लेंगे राइस हस्क होता है, उसको लीजिए। अगर आपके पास राइस हस्क अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें कोकोपीट ले सकते हैं। और आपको लगभग 2 भाग के आसपास में आपने लेनी है, अपने रेत लेनी है किसी प्रकार की। मेरे पास ये बदरपुर है, इसी को मैं ले रहा हूँ। आप दूसरी वाली सैंड आती है जो कंस्ट्रक्शन सैंड जिसको हम बोलते हैं, उसको भी ले सकते हैं। और ये गार्डन सॉइल और इन सब चीज़ों का आप मिक्स तैयार कर लीजिए, तो आपका ये सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। ये कुछ मैंने देखिए सूखे पत्ते भी रखे हैं, ये अपनी इसी में मिला सकते हैं आप। और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने अपने सॉइल मिक्स को अच्छी तरह से मिला लिया है, ये तैयार कर लिया है। जो मिट्टी आपने लाल मिट्टी निकाली है इसको आप
या तो फेंक दीजिए या फिर आप दूसरी मिट्टी के साथ अपने कंपोस्ट के साथ रखते हुए इसको आप दोबारा से तैयार कर लीजिए। इसको आप इस्तेमाल ना करें गुलाब के अंदर, ऑलरेडी इसके अंदर अभी लाल मिट्टी हमारी बचेगी। ये देखिए छोटा प्लांट था तो मैंने छोटा पॉट लिया है। अब मेरा बड़ा प्लांट है तो बड़ा पॉट हम लेंगे इसके लिए। ये बहुत आवश्यक होता है जिसको हम कई बार मिस कर जाते हैं। तो अब इस प्रकार से देखिए नीचे मैंने कुछ दिए और कुछ कंकर रख लिए हैं, और साथ में मैं इसमें हमेशा नीचे जो डालता हूँ वो डालता हूँ अपने सूखे पत्ते। ये धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाते हैं, लेकिन ये गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा हमारे गुलाब को आराम देंगे। कोशिश करिए कि आप इसको ऐसे काट के निकालें, अगर आप लालच न करें पॉलीथीन का, क्योंकि इसके चक्कर में आपकी रूट्स हिल सकती है, टूट सकता है आपका ये प्लांट। तो ये देखिए मैं इस प्रकार से इसको निकाल लेता हूँ। अब आपको इसका क्या करना है, 50% से ज़्यादा 60% के आसपास की सॉइल आपने इसमें से हटा लेनी है अपनी। इसकी रूट्स को आपने ख़त्म कर देना है, जितनी जितनी ऊपर आई है ये सब कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये रूट्स आपकी फिर से बन जाएंगे। आप देख रहे हैं ये रूट्स हमें दिख रही है, लेकिन इनको ये मिट्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऊपर से हटाएंगे दोस्तों, कुछ हम नीचे से भी हटाएंगे इस प्रकार से। तो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये देखिए कितनी अच्छी इसमें रूट्स नीचे वाइट आपको फीडर रूट नज़र आ रही है। ये थोड़ा सा डैमेज होंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, हल्के हल्के हाथों से इनको तोड़ दीजिए। इस प्रकार से मिट्टी आपको हटानी है, बहुत ज़्यादा नहीं हटाना है आपको, मैंने जैसे बताया आधा या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आपको हटाना है। क्योंकि अगर ये लाल मिट्टी दोस्तों हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर को सूट नहीं करती है। अगर आप इसमें रहने देंगे और एक दो दिन भी अगर आपने इसमें पानी गलती से भूल गए तो आपका गुलाब बिल्कुल मर जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ये लाल मिट्टी का जो पानी होता है वो एकदम से ड्रेन हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, कोई मॉइस्चर इसमें बना नहीं रहता है। चाहे आप इसमें कोकोपीट मिलाएं ना मिलाएं, ये बिल्कुल एकदम जड़ों को ख़त्म कर देता है। ये पुणे का गुलाब है तो वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ ह्यूमिडिटी होती है तो ह्यूमिडिटी से ये वहाँ बना रह सकता है, लेकिन यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो आपको कोशिश करनी है। देखिए मैंने इस प्रकार से लगभग इसकी काफ़ी मिट्टी दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो होनी है। जब हम किसी प्लांट के साथ ऐसा ऑपरेशन करेंगे या किसी के साथ भी करेंगे तो थोड़ा सा वो बीमार होगा। अब हम इसमें नीचे मिट्टी डाल देंगे अपनी सॉइल मिक्स को। आपने भी इसमें बोन मील या किसी प्रकार की केमिकल की खाद को ना मिलाएं, क्योंकि अभी हमारा प्लांट शौक में जा रहा है और आप इसको ज़्यादा फर्टिलाइज दे देंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तब भी आपका प्लांट मर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए मैंने इसमें ना बोन मील मिलाया है दोस्तों, ना कुछ मिलाया है। थोड़ा सा आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेरे पास है नहीं अभी, हम उसको बाद में भी डाल सकते हैं। आप नीम खली का इस्तेमाल जरूर करिए इसको। बाकी आप ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल ढंग से अपने गुलाब को लगाइए, आपका गुलाब कभी नहीं मरेगा। देखिए हमने इसको इतना रख लेंगे। अभी ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा इसकी मिट्टी हमें और हटानी पड़ेगी नीचे से, और चारों तरफ से इस प्रकार से अपनी सॉइल मिक्स को आप भर दीजिए। इसके अंदर हमने राइसस डाला हुआ है जो पानी को काफ़ी अब्जॉर्ब करके रखेगा। आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं दोस्तों। गुलाब पानी को बहुत पसंद करता है, और पानी अगर इसको सही ढंग से मिलता रहे तो आप कुछ खाद नहीं डालेंगे ना, तब भी आपको बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि अपने मिट्टी को ऐसे बनाएं कि आपका पानी उसमें बिल्कुल ना रुके, ड्रेन आउट बिल्कुल हो जाए। साथ में इसमें मॉइस्चर लेवल भी बना रहे, क्योंकि अगर मॉइस्चर इसमें नहीं रहता है, जैसे एडेनियम में मॉइस्चर सूख भी जाएगा तो एडेनियम कॉर्डेक्स में ले लेगा, लेकिन ये नहीं लेता है, इसके रूट्स में कोई पानी नहीं होता है, तो ये मरना शुरू कर देता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और हमारे फिर फ्लावरिंग ढंग से होती नहीं है। तो देखिए हमारा प्लांट अब बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसको हम अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे, जो पानी नीचे तक पहुंच जाए। ये लाल मिट्टी जो है इसको आप फेंक दें या फिर अपनी किसी और उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। इनको इस प्रकार से रोजेस या दूसरे प्लांट में इस्तेमाल न करें, बड़े प्लांटों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मिट्टी की आवश्यकता है तो बाद में इसको कंपोज मिलाते हुए आप इसमें किचन वेस्ट के साथ इसको मिक्स करते हुए बना लीजिए। तब ये धीरे धीरे आपका हमारे नेचुरल मिट्टी जो होती है वैसी ही बन जाएगी। समय लगाएगी थोड़ा सा, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास मिट्टी है तो आप इसको हटा सकते हैं अपने गार्डन से। अब हम इसको वाटरिंग करेंगे दोस्तों, और वाटरिंग आपको धीरे धीरे पूरे साइड से लगते हुए पूरा डालना है। इस प्रकार से देखिए हल्की हल्की वाटरिंग करते हुए पूरा भर दें कि पानी नीचे से बिल्कुल ड्रेन आउट होना शुरू हो जाए, क्योंकि इसकी रूट तक अभी आपको बिल्कुल पानी रखना है और इसको सूखना नहीं देना है, ये ध्यान रखना है आपने। अब आप जैसे मैंने अभी पानी डाल दिया, 2 से 3 दिन के बाद मैं इसमें फिर से पानी डालूंगा और मैं इसको रखूंगा अब छाया के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम इसको अब छाया के अंदर रखेंगे। अब इसमें एक काम और आपने करना है कि इस प्रकार से जो सूखी टहनियाँ इनको ख़त्म कर दीजिए। और दोस्तों और आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं मेरे ऊपर सुंदर सुंदर गुलाब आए हुए हैं। इन गुलाब को थोड़ा सा नीचे से लेते हुए इस प्रकार से मैं कट कर दूंगा, क्योंकि अब ये मेरे प्लांट में एनर्जी को खाएंगे और इस वक्त मेरा प्लांट को एनर्जी कम से कम इसको हमें वेस्ट करनी है। इस प्रकार से हम इसमें हटा देंगे, और जो भी इसकी सूखी टहनियाँ हैं या पीली हो रही हैं, खराब हो रही हैं, उनको आप हटा दें। इस प्रकार से आपको कट कर देना है। जहां भी नई ग्रोथ हो रही है या तिरछी कोई पतली ब्रांचें हैं उनको भी हटा दीजिए आप। अब इसको हम रखेंगे छाया के अंदर 3 से 4 दिन तक। बिल्कुल छाया के अंदर रखिए, जहां बिल्कुल सनलाइट न जाती हो, लेकिन हवा
हम बिल्कुल हवा सामने आती जाती रही, बिल्कुल बंद में नहीं रखना है, अंधेरे में नहीं रखना है, बस डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े। और दोस्तों उसके बाद हम इसको धीरे धीरे मॉर्निंग सनलाइट के अंदर लाएंगे। 4 दिन के पश्चात मैं इसको मॉर्निंग सनलाइट के अंदर लाऊंगा, जिसमें जहाँ के इसको 2 या 3 घंटे की मॉर्निंग वाली जो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की धूप मिलती है, पश्चात हम धीरे धीरे इसको छाया में रखेंगे। और 1 हफ्ते के पश्चात फिर इसको हम धीरे धीरे फुल सनलाइट में रखना स्टार्ट कर देंगे। और आप देखेंगे कि आपकी गुलाब में नई नई ग्रोथ शुरू हो रही है, इसकी रूट्स, वाइट रूट्स फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी। तब आपको इसको फिर बाद में धीरे धीरे और फर्टिलाइज कुछ देना होगा, उसकी वीडियो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे दोस्तों। अब अगर आप चाहें, आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो बीच में 1-2 बार इसमें एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या 1-2 बार आप इसमें एप्सम सॉल्ट का पानी का डाल सकते हैं, जिससे कि प्लांट जो शॉक लगता है उस शॉक से ये उभर पाए। उसके लिए एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन वो भी ये दिक्कत है कि दोस्तों ज़्यादा आप डालेंगे तो हमारे प्लांट को नुकसान दे सकता है। इसलिए 1 चम्मच पानी में मिलाते हुए तो धीरे धीरे रूट जोन में चारों तरफ इसमें डाल दीजिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों जो खाद मैंने आपको बताई है, 1-2 बार जरूर इसको ट्राई करें। आपको ये खाद के रिजल्ट कैसे मिलते हैं हमें अवश्य बताइए। इस प्रकार से इनके ग्रोथ प्रोमोटर भी आते हैं, ये भी ऑर्गेनिक ही हैं, जिसके अंदर आपको प्लांट बूस्टर मिलेगा। और ये है देखिए, फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर आप डाल सकते हैं। ये किसी भी प्लांट को आपको बूस्ट करने के लिए, अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको फ्लावर्स नहीं आ रहा तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपनी इस खाद का प्रयोग इस प्रकार के, देखिए मैंने 56 कद्दू के प्लांट लगा रखे हैं, इनमें भी करता हूँ। इनमें देखिए मैंने अभी थोड़ा 15 दिन पहले ही लगाया था, और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इवन इसमें फ्लावरिंग आ चुकी है, देखिए फीमेल फ्लावर इसमें आ चुका है। इस बैगन के पेड़ में भी मैंने इसको ट्राई किया था, और देखिए कितने अमेजिंग रिजल्ट इसमें हमें मिल रहे हैं। थोड़ा प्लांट मुरझा रहा है क्योंकि इसमें पानी मैंने थोड़ा सा कम दिया हुआ है, क्योंकि आज मैं शाम को इसमें सरसों की खली का प्रयोग करने वाला हूँ, पानी देने वाला हूँ। तो इस प्रकार से खाद को डालने के बाद लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों अगर आप कुछ और कमेंट्स देना चाहते हैं तो कमेंट दीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, फिर और दूसरी वीडियो में किसी में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।